हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेल, बैकग्राउंड में टेबल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दिख रहा होगा। घबराइएगा मत, हम कोई हैं ऐसा वैसा काम नहीं नहीं कर रहे। हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसी में दिमाग खपा रहे हैं। वेल, दुआ कीजिए हमारे मास्टर्स का थीसिस जल्द से जल्द पार और हमारी जान छूट जाए। ठीक है। तो अब हम आते हैं वीडियो पे। वो मैंने इसलिए क्लियर किया ना भाई, देखो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, पाकिस्तानी बैठे होते हैं टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक्स रख के, तो एक ही चीज़ बन रही होती है जिसका नाम होता है धमाके। तो हम ऐसा काम नहीं कर रहे। वीडियो पे आते हैं और वीडियो है जनाब, पटना हाई कोर्ट वायरल वीडियो। पटना से हर बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, समझ रहे हो? समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे कोर्ट हो। तो ये है जनाब कि जज ने अंग्रेज़ी बोलने को कहा और वकील साहब बोले यही तो रोना है। वेल, वकील साहब की अंग्रेज़ी इतनी कमज़ोर होगी। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इसी तरह नई नई चीज़ें भेजते रहिएगा। आप भेजते रहते हैं, हमें चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? क्यों भाई, तुम Why कहीं you और want to रहते हो? read तुम ब्रिटिश में unnecessary? रहते हो। Sorry, again you are submitting in Hindi. I'm not able to understand. तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे ठीक से। Good. भारत के Do you संविधान think के that I अनुच्छेद will understand? 226 और 27 के अधीन You are reading in भारतीय Hindi. Do you नेशनल think that लैंग्वेज I तो will हिंदी है understand? ना, ऑफिशियल लैंग्वेज Why भी। you want to read unnecessary? वही जो जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी है। Sorry, again you are submitting in Hindi. I'm not able to understand. हाउ आर यू हुजूर नॉट यही तो एबल टू रोना है, अंडरस्टैंड हम भी मैन? अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। Good. No, I have तो rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड, तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। With फुल reference बेंच, to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी Give सुन the रहे हैं। your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर, हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग जज लिया क्या जाए। ऊपर से उतर है अनुवादक ये कि विभाग अंग्रेजी यहाँ में? है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मुवक्किल का हिस्सा है। तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है। और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। Sir, don't give lecture, sir. Whatever the submission you want to make, you restrict your with reference to your petition. तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांगे। क्या हो गया? सुन हो गया जज इतने? Call next case. यार, क्या हुतिया हुतिया जज है यार ये। मतलब कॉल नेक्स्ट केस, मतलब इतना भी क्या है यार अंग्रेजी का कीड़ा तुम्हें? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आजकल जो ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम ना है वो ब्रिटिश वालों का है। ठीक है, ब्रिटिश जहाँ जहाँ गए थे वो अपने नमूने वहाँ छोड़ आए थे। तो नो डाउट एक पर्सोना है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में आज 3-4 साल पहले तक ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारी इंग्लिश। लेकिन अब कह दिया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश दोनों होंगी। तो जितना मैं जानता हूँ या जितना मैंने देखा है, इंडिया की तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी ही है और नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी ही है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो है ना इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। तो जज का इस तरह से मतलब एक कह देना कि भाई मुझे हिंदी समझ नहीं आती। वैसे तुम
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें हिंदी समझ ना आती हो, तुम्हारी नीयत ही नहीं है। और मतलब जब अलाउ किया हुआ है डिफरेंट कोर्ट्स ने कि आप जो है ना हिंदी में भी केस फाइल कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी सारी हिंदी में होगी। और ये इसलिए किया गया होगा कि जो क्लाइंट्स होते हैं कुछ, उनको इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें सारी बात समझ में आनी चाहिए कि जज क्या कह रहा है, वकील क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं। इस तरह से होता है ना मामला। अजीब मतलब सारी कहानी सुनने के बाद कह रहे हैं कॉल नेक्स्ट केस। ये वैसे इस बंदे पे एक्शन होना चाहिए, क्या ख्याल है? मानते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता वीडियो नया है पुराना है, लेकिन अजीब मतलब ये इस तरह से तो इंसाफ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी इसी तरह के जजेस बैठे हैं जुडिशरी में, जो मतलब अपने आप को अंग्रेज़ी बोल के ना सुपीरियर समझते हैं। पहले उनको शायद पता नहीं है कि वो देसी मुल्कों में रहते हैं। और शायद यही वजह है कि जैसे ये लोग रिटायर होते हैं ना, ये सारे भाग जाते हैं ब्रिटिश या फिर यूएस, यूरोप, वहाँ निकल जाते हैं ये। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बताइएगा हमें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।